नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे मल्टीपर्पज़ चैनल परीक्षा निकेतन अ यूनिक जर्नी ऑफ डेस्टिनेशन में। और एसएससी एमटीएस 2023 के एग्ज़ाम के लिए जो प्रीवियस सीरीज चल रही है, और उसी क्रम में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 3 अक्टूबर 2017 शिफ्ट 1 के 25 इंपॉर्टेंट इंग्लिश के क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा जो 3 अक्टूबर 2017 की शिफ्ट 1 में पूछा गया था। यहाँ पर सेंटेंस दिया गया और सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है और आपको बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। ठीक है, अरुण लाइक्स टू ईट स्लीप एंड रीडिंग, मतलब अरुण को क्या पसंद है? खाना पसंद है, सोना पसंद है और पढ़ना पसंद है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है ईट स्लीप एंड रीडिंग। अब जब ईट आपका फर्स्ट फॉर्म में है, स्लीप भी आपका फर्स्ट फॉर्म में है, तो इसमें रीड में आईएनजी क्यों लगा दी गई, यानी इसी पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे करेक्ट क्या होगा? रीड होना चाहिए। अरुण लाइक्स टू ईट स्लीप एंड रीड, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने, दे कंप्रोमाइज विथ अवर हेल्थ बिकॉज दे कंटेन हार्मफुल प्रिजर्वेटिव्स, यानी कि वो हमारी हेल्थ से कंप्रोमाइज कर सकते हैं क्योंकि दे कंटेन, क्योंकि उसमें क्या कंटेन है? हार्मफुल प्रिजर्वेटिव्स कंटेन है। तो अगर आप सेंटेंस में देखेंगे तो किसी भी प्रकार की कोई भी गलती नहीं है, तो नो एरर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। वैन मिस्टर बत्रा हियर्ड द न्यूज़ ऑफ हिज डॉटर्स सिलेक्शन, जब मिस्टर बत्रा ने अपने बेटी के सिलेक्शन की न्यूज़ को सुना, ठीक है, टू द कॉलेज फुटबॉल टीम, कि उसकी बेटी का सिलेक्शन कहाँ हो गया है? कॉलेज की फुटबॉल टीम में हो गया है, तो ही फेल्ट। अब डेफिनेटली जब कोई इस प्रकार की न्यूज़ सुनेगा, जैसे मान लो अगर सिलेक्शन हो जाता है आप सभी लोग का, और अचानक से जब ये न्यूज़ आप अपने घर वालों को सुनाएंगे, तो वो कैसा फील करेंगे? डेफिनेटली कैसा फील करेंगे? हैप्पी फील करेंगे, खुश फील करेंगे, नहीं करेंगे? तो यहाँ पर जो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इनमें से हैप्पी का सिनोनिम आपको करेक्ट बताना है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, पहला ऑप्शन लिखा हुआ है एक्सएस्पिरेटेड, ठीक है, इसका मतलब होता है इरिटेट। तो अब बताओ, कोई अगर सिलेक्शन होगा तो इरिटेट कैसे हो सकता है? तो ये तो हो नहीं सकता। अगला आपका दिखा है इम्बिटर और इम्बिटर्ड, तो इसका मतलब होता है टू मेक समवन एंग्री, टू मेक समवन एंग्री, कि अगर इसको सुनकर कोई नाराज़ हो जाए। अब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो नाराज़ कौन होगा? रिश्तेदार ही होंगे बस, तो ये तो गलत हो जाएगा। एलेटेड, एलेटेड का मतलब होता है हैप्पी, खुश होना। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन इसका भी मतलब जान लो, जो आपका इनवर्ड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है टू बी फिल्ड विथ लव, टू बी फिल्ड विथ लव, प्रेम से भर जाना। ओके, तो यहाँ पे खुश होने की बात है, तो इलेक्टेड ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। सिक्का सेड दैट सी सेड नेवर ए बुक सी लाइक्ड सो मच, तो मतलब कि सिखा ने कहा है सी हैड नेवर। अब यहाँ पे आपके सामने फ्रेजल वर्ब बताना है, कौन से फ्रेजल वर्ब होगा। उसने कभी, सिका सेड दैट सी हैड नेवर डैश ए बुक सी लाइक्ड सो मच, मतलब कभी उसने इस प्रकार की कोई किताब उसको नहीं मिली जिसको बहुत पसंद आई हो। तो यहाँ पे कोई किताब ना मिलना, ठीक है, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं मिलना, तो बाई चांस कोई किताब ऐसी नहीं मिली जिसको बहुत पसंद आई हो, तो इसका एक फ्रेज होता है कम अक्रॉस। ठीक है, कम अक्रॉस का सीधा सीधा मतलब होता है टू फाइंड बाय चांस, टू फाइंड बाय चांस, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके बताना है कि पायोनियर का बेस्ट एक्सप्रेशन वर्ड कौन सा होगा, यानी पायोनियर का सिनोनिम आपसे पूछा गया है। तो पायोनियर का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो आप क्या कर रहे हैं? डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, डेवलप कर रहे हैं, उसको आगे लेकर के चला रहे हैं। ठीक है, तो वही उच्च स्तर पर लेकर जा रहे हैं, तो पायोनियर डेवलपर, ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा इथिकल। इथिकल का एक सिनोनिम वर्ड आता है मोरल वैल्यू। ठीक है, इथिकल वैल्यू यानी कि जो वास्तव में एक कहते नहीं है, नैतिक तरीके से जो सही हो। ठीक है, इथिकल उसी को बोला जाता है। इथिकल हैकिंग वर्ड काफ़ी चर्चा में रहता है। ठीक है, नैतिक रूप से सही हो, तो इसका सिनोनिम पूछा गया है। तो इथिकल का इमोरल, ये तो एंटोनिम हो जाएगा, ये नहीं होगा। अनजस्ट, ये भी नहीं होगा। करप्ट, ये भी नहीं होगा। इक्विटेबल यहाँ पे बेस्ट वर्ड है, क्योंकि इक्विटेबल का भी मतलब होता है फेयर। ठीक है, मतलब साफ, ठीक है, जो सही हो आपका, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे सामने लिखा है स्कैटर, और स्कैटर का आपको बताना है इसका सिनोनिम क्या होगा। तो स्कैटर का मतलब होता है फैलाना, किसी चीज़ को फैलाना है, बिखेरना। ठीक है, तो स्कैटरिंग करना, जैसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, तो डिस्पर्स मतलब भी होता है फैलाना, तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के सामने दिया गया वियर्ड। वियर्ड का अपोजिट आपसे पूछा गया है, तो वियर्ड का मतलब होता है कि जो नॉर्मल नहीं हो। ठीक है, कि कोई तरीके से जो आपको सही ना लग रहा हो, नॉर्मल नहीं दिख रहा हो, वो वियर्ड होता है। ठीक है, कोई जैसे अजीब सा भद्दा दिख रहा हो, कहते हैं कितना वियर्ड लग रहा है ना, तो जो नॉर्मल नहीं है। और यूजुअली क्या होता है, जो सभी रूप से नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं, तो ऑप्शन 1 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट एंटोनिम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने चैरिटी। चैरिटी का मतलब होता है जो दान पुण्य का काम करते हैं हम लोग। ठीक है, उसमें आता है चैरिटी, डोनेशन वगैरह देना, ये सिनोनिम हो जाएगा। गिफ्टिंग करना, ऑफरिंग करना, ये सब सिनोनिम हो जाएंगे। स्टीलिंग मतलब होता है चुराना, तो ये इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने लिखा है हॉस्टाइल, और हॉस्टाइल का मतलब होता है एंग्री, नाराज़ होना। हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है? एंग्री, नाराज़ होना।
और इसका आपसे पूछा गया अपोजिट वर्ड, तो अपोजिट का मतलब सभ्य होना, जेंटल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है आपका फूल्स पैराडाइज, और ये आपका एक इडियम है। इसका मतलब होता है कि किस बात पर खुश होना, मतलब बिना मतलब के जो बेवकूफ़ी भरे कारण है उन बात को लेकर के खुश होना। तो बीइंग हैप्पी फॉर फूलिश रीजंस, तो ये होता है फूल्स पैराडाइज, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया है गोल्डन मीन। तो गोल्डन मीन का मतलब क्या होता है कि ना तो ज़्यादा, ना आपके पास कोई चीज़ है गोल्डन मीन में है, यानी कि ना तो बहुत ज़्यादा है ना ही बहुत कम है, यानी नाइदर टू मच और नॉट टू लिटिल, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कृष्णा विल कम इन द श्राइन ऑफ 1 हर्ट्स। तो यहाँ पे कृष्णा विल कम श्राइन ऑफ 1 हर्ट्स हमारे हृदय में समाये हुए हैं, ऐसा प्रतीत होता है, नॉट रियल, ठीक है। तो एपियर वर्ड यहाँ पे बेस्ट होगा, क्योंकि एपियर का मतलब ही होता है प्रतीत होना, ठीक है। तो कृष्णा विल एपियर इन द श्राइन ऑफ 1 हर्ट्स, ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका वेयर एवर यू मे फाइंड अदर जॉब्स ऑफ योर इंटरेस्ट बिलो। तो वेयर एवर नहीं होगा, वेयर एवर किसको करता है, ये जगह को, लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन आपको जो जॉब मिल रही है वो कैसे भी मिले, हाउ एवर, ये बेस्ट यहाँ पे वर्ड होगा। तो हाउ एवर यू मे फाइंड अदर जॉब्स ऑफ योर इंटरेस्ट बिलो, ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आपके सामने। somebody that foretells the coming of something, मतलब किसी चीज़ के आना, ठीक है, वो किस सेंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो somebody that foretells that coming of something, एस्टिमेट अंदाज़ा लगाना, यानी किसी चीज़ के मूल संख्या मात्रा या किसी न किसी गणना करना, अंदाज़ा लगाना, इसको कहा जाता है हार्विंगर कहा जाता है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति करता है, ठीक है, अनुमान में लगाने का जो काम करता है उसको हार्विंगर कहते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। यहाँ पर भी वन वर्ड आपको बताना है, सेंड बैक अ क्रिमिनल इनटू कस्टडी फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो अभी आप, अगर आपने कल की न्यूज़ सुनी होगी, तो जो रिमांड पर किसको लिया गया था, अतीक अहमद, जो कि काफ़ी चर्चा मशहूर गुंडा था, इसको अभी रिमांड पे लिया गया था। मतलब रिमांड पे मतलब लेना क्या, फर्दर इन्वेस्टिगेशन, पुलिस को कस्टडी, उसकी पुलिस को कस्टडी में रखा हुआ था इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो उसको एक वन वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, रिमांड पर लेना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, करेक्ट स्पेल्ड वर्ड बताना है। सेलिब्रेट, तो सेलिब्रेट की स्पेलिंग करेक्ट क्या होती है, CLEBRATE, तो CLEBRATE कौन में है, ऑप्शन नंबर सेकंड में है। क्वेश्चन नंबर 18 डायलॉग की स्पेलिंग आपसे पूछी गई, डायलॉग कई बार आपसे पूछा जा रहा है, तो DIALOGUE, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको पैराजम्बलिंग दी गई है, करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। तो डांस एंड लाफ्टर, ये तो आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद सभी लोग जानते हैं क्या आती है, वर्ब आती है, तो हेल्पिंग वर्ब आती है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब देखो आर है कि नहीं है, तो यानी स्टार्टिंग कहाँ से होगी, क्यू से होगी, और पूरे में ऑप्शन में देखें क्यू से स्टार्ट होने वाला केवल एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकंड, तो QPR इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बनेगा, डांस एंड लाफ्टर आर द बेस्ट नेचुरल एंड इजिली अप्रोचेबल डोर्स टू अटेनिंग अ पीसफुल माइंड सेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने, थिंकिंग दैट, क्या सोचना, थिंकिंग दैट। अब इसके बाद आपका क्या होगा, थिंकिंग दैट मीनिंग निकालो, यू नो व्हेन इन फैक्ट, आप ऐसा सोच रहे हैं कि यू नो, आप जानते हैं कब ऐसा होगा। यू डू नॉट इज़ अ बैड मिस्टेक, ठीक है, आप नहीं जानते कब आपसे बड़ी गलती होगी। टू विच वी आर ऑल प्रोन, जिसके लिए हम सभी जिम्मेदार माने जाएंगे। तो इसमें जो ऑर्डर होगा वो ऑलरेडी सही है आपका, PQR इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन नंबर 21 है, यहाँ पर आपका क्लोज टेस्ट दिया गया है, जहाँ पे 5 क्वेश्चन होंगे, आपको अर्थ लगा करके पढ़ करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो N डैश इज द नेचुरल सराउंडिंग विच हेल्प्स वेजिटेशन ह्यूमंस एंड एनिमल्स। तो नेचुरल सराउंडिंग जिसमें क्या होता है कि हम लोग उत्पादन करते हैं खाने वाली चीज़ों का, जीव जंतु भी रहते हैं, ह्यूमंस भी रहते हैं, उसको बोलते हैं इन्वायरमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट। तो एन इन्वायरमेंट इज द नेचुरल सराउंडिंग। अब यहाँ पे दूसरे तरीके से भी आप एलिमिनेट कर सकते थे, क्योंकि N लगा है, आर्टिकल N, यानी कि कोई ऐसा ऑप्शन होगा जो स्टार्टिंग किससे होगा, वॉवेल से होगा। तो नेचर तो हो नहीं सकता और स्काई भी नहीं हो सकता, यानी या तो यूनिवर्स होगा या तो इन्वायरमेंट होगा, लेकिन पूरे यूनिवर्स में तो नहीं रहते हैं सभी जीव जंतु जानवर वगैरह, तो इन्वायरमेंट यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, एंड एनिमल्स गेट, जो क्या मिलता है इनको, यहाँ से नरिशमेंट मिलता है, ठीक है। एन एनवायरमेंट इज द नेचुरल सराउंडिंग विच हेल्प्स वेजिटेशन ह्यूमंस एंड एनिमल्स गेट नरिशमेंट, जहाँ पे हमको चीज़ें मिलती हैं, एंड थ्राइव ऑन दिस प्लानिट कार्ड, और उनको क्या कहा जाता है, डेफिनेटली ये सारी चीज़ें कहाँ पर हो रही हैं, अर्थ पर हो रही हैं, तो इनको बोला जाएगा अर्थ नेचुरल इन्वायरमेंट प्लेज अ ग्रेट रोल इन द, अब किसकी लाइफ है, एग्जिस्टेंस, मतलब कि हमारा जो अस्तित्व है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, एंड इट हेल्प्स ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स एंड अदर लिविंग थिंग्स टू ग्रो एंड डेवलप नेचुरली, ठीक है, प्राकृतिक तरीके से इनको डेवलप करने में मदद करता है। बट ड्यू टू सम बैड एंड
कैसी एक्टिविटी? कुछ ऐसी एक्टिविटी हैं ह्यूमंस की जो इन्वायरमेंट को क्या कर रही हैं, अफेक्ट कर रही हैं। तो वो एक्टिविटी कैसी? उनको सेल्फिश एक्टिविटी कहते हैं। स्वार्थ कि जो व्यक्ति है अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए पूरे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्फिश वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा। तो दोस्तों हम लोगों ने ये 25 क्वेश्चन बहुत ही कम समय में बेटर तरीके से सॉल्व किए हैं। चलिए अब मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और इसी तरीके से प्रैक्टिस को बनाए रखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें आप आगे आने वाली अपडेटेड वीडियो के लिए। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।